हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग EDD में आज अलार्म परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। यानी अलार्म परिपथ क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। यह जो आपका टॉपिक दिया गया है EDD फर्स्ट में, ये चैप्टर नंबर 2 में वायरिंग डायग्राम में दिया गया है, परंतु कुछ बुक्स में आपको ये अलार्म परिपथ को अलग से आपका एक चैप्टर बना के दिया है। तो चाहे चैप्टर आपका अलग से दिया हो, चाहे इस वायरिंग डायग्राम में दिया हो, आपको पढ़ना है अलार्म परिपथ। और परीक्षा की दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। और इसमें हम लोग अलार्म परिपथ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कॉन्टैक्टर क्या होते हैं, दूसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होते हैं, तीसरी बात आपकी टाइम डिले रिले क्या होती हैं, और चौथा पुश बटन स्विच क्या होती हैं। ये चार ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जिसका प्रयोग हम लोग अलार्म परिपथ में करते हैं। तो ये कॉन्टैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है, आपका टाइम डिले रिले क्या होता है, या पुश बटन स्विच क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा आप अलार्म परिपथ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जानते हैं आप जो है अलार्म जो भी सर्किट हम लोग बनाते हैं, अलार्म सर्किट का प्रयोग हम लोग सूचना को देने के लिए, यानी जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको किसी स्थान तक पहुंचाने के लिए हम लोग जिस सर्किट का डिज़ाइन करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, अलार्म सर्किट कहते हैं। और सूचना देने के लिए हम लोग अलग अलग माध्यम का प्रयोग करते हैं, जैसे अलग अलग लाइट के माध्यम से, या इंडिकेटर के माध्यम से, या आप कह सकते हैं साउंड के माध्यम से, या मिक्स या साउंड, या आपका जो है लाइटनिंग सिस्टम के कॉम्बिनेशन के रूप में हम लोग कोई सूचना डिलीवर कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। जैसे आप कई बार देखे होंगे कि घर के अंदर बेल लगी होती है, बाहर जो भी कोई व्यक्ति आता है वह स्विच दबाता है तो अंदर जो है अलार्म बजता है, बेल बजती है, तो वो साउंड के माध्यम से सूचना हम भेजते हैं। तो ये अलार्म परिपथ हम लोग कुछ इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। सूचना को भेजने के लिए इसका प्रयोग जो है घर के वायरिंग में हम लोग करते हैं, चौराहे पर हम लोग करते हैं, कोई मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर के केबिन में अनेकों जगह अलार्म परिपथ का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अलार्म परिपथ को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कॉन्टैक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है, टाइम डिले रिले क्या होता है, और पुश बटन स्विच क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्टर होता है इसका हिंदी में नाम होता है संपर्कन। संपर्कन, इसका हिंदी में नाम होता है संपर्कन, इंग्लिश में हम लोग इसको कॉन्टैक्टर कहते हैं। अब कॉन्टैक्टर को आप जो है इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो शब्द है, कॉन्टैक्ट, माने कॉन्टैक्ट को जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट कराने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्टर कहते हैं। सबसे पहली बात कॉन्टैक्टर क्या कहेंगे आप, इसके बारे में पहली बात लिखेंगे कि यह एक क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विच है। ये एक क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विच है। स्विचिंग करने के काम में हमारा कॉन्टैक्टर आता है। दूसरी बात इसमें लिखेंगे, इसके द्वारा दो कॉन्टैक्ट को ऑटोमेटिक क्या करते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक कनेक्ट कराते हैं। दो कॉन्टैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कनेक्ट कराते हैं। दो कॉन्टैक्ट का मतलब दोस्तों, जैसे कोई ये हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, कोई ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, अगर इन दोनों कॉन्टैक्ट को हमको कनेक्ट कराना हो तो हम लोग इस जगह पर कॉन्टैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जान लीजिए। इसके द्वारा हम लोग दो कॉन्टैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं। कॉन्टैक्टर समांतर दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा सिंगल फेज में कॉन्टैक्टर आते हैं और एक 3 फेज में हमारे क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर आते हैं। तो कॉन्टैक्टर हमारे, आप इसको लिख भी सकते हैं कि हमारे क्या होते हैं, सिंगल, हमारे क्या होते हैं सिंगल, आपके फेज क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर होते हैं, और वहीं पर 3 फेज हमारे क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर होते हैं।
तो दोस्तों ये जो भी हमारे चाहे सिंगल फेज के कंडक्टर हों चाहे 3 फेज के कंडक्टर हों, इसके जो मेन भाग होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं कंडक्टर एक्चुअली में बनता कैसे और दिखने में कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कंडक्टर में कांटेक्ट होते हैं, जैसे सिंगल फेज के लिए भी बना सकते हैं, 3 फेज के लिए बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 फेज के लिए एक कंडक्टर बना रहे हैं। तो 3 फेज में हम लोग यहाँ पर 3 कांटेक्ट सबसे पहले लेने वाले हैं। जैसे कि यह हमारे क्या है, तीन कांटेक्ट है, इसका नाम भी आप दे सकते हैं। यह क्या है, RYB, जो कि सप्लाई साइड में है, और जो 3 कांटेक्ट हैं यह किधर आपके लिए गए होंगे, यह लोड साइड में गए होंगे। अब दोस्तों इसी के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, यह कांटेक्टर बनाते हैं। यह हमारा कुछ इस तरह से कांटेक्टर बना होता है। यहाँ पर एक जो होता है हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है। यहाँ पर हम लोग और एक कांटेक्टर बनाएंगे, एक कांटेक्ट और एक क्या बनाएंगे, हम लोग सहायक कांटेक्ट बनाने वाले हैं। ऐसे आपका ध्यानपूर्वक आप देखिए, यह आपको बनाने के लिए भी आता है एग्ज़ाम में, ऐसे आपको बनाना भी है। दोस्तों आप इसको इस तरह से बनाने का ढंग भी सीख लीजिए। अब देखिए यह हमारा क्या है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। यह हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, आपका रिले है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यानी विद्युत चुंबकीय, यह क्या है आपका एक तरह से रिले है। दोस्तों यह क्या होती है, ये जो हमारे A1 और A2 जो हैं, यह हमारे A1 और जो A1 यानी यह A1 है तो ये भी A1 होगा, यह A2 है तो ये भी क्या होगा, हमारा कांटेक्ट A2 होगा। यानी A1 और A2 को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर सहायक कांटेक्ट कहेंगे। सहायक कांटेक्ट माने ऑक्सिलरी कांटेक्ट कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका कांटेक्टर कुछ इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो RYB, यह मेन सप्लाई जो आएगी 3 फेज के लिए, ये मेन सप्लाई यहाँ पर तो आएगी, परंतु ये दूसरा कांटेक्ट जो है उसके नीचे यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। यह कब पहुँचेगी, जब ये हमारा जो कांटेक्ट है इससे क्या हो, सटा हो। अभी क्या है, ये ओपन स्थिति में है। जब सटेगा तो यहाँ से ये सप्लाई हमारी होकर ऐसे इस नीचे वाली माने लोड साइड में हमारी सप्लाई जाएगी। सामान्य अवस्था में कंडक्टर के संरचना में यह क्या होता है, ओपन होता है। तो इसी को हमारा कंडक्टर क्या करता है, क्लोज कराने का काम करता है। और कैसे क्लोज कराता है, ऑटोमेटिकली यानी स्वतः। इसमें स्वतः कैसे ये कांटेक्ट क्लोज होते हैं, इसमें दोस्तों एक रिले लगी होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं, जिसको हमको पढ़ना भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यहाँ पर है, इसकी संरचना कैसे होती है इसको हम लोग देखेंगे। तो अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके जो ये हमारे जो है सहायक कांटेक्ट हैं A1 और A2। तो दोस्तों जो हमारे सहायक कांटेक्ट होते हैं, ऑक्सिलरी कांटेक्ट होते हैं, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी सिंगल फेज AC सप्लाई से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और सिंगल फेज AC सप्लाई में एक हमारा फेज होगा और एक क्या होगा, एक न्यूट्रल होगा। यानी इसको हम लोग 220 या 250 वोल्ट की सप्लाई से हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। एक कांटेक्ट को फेज से और एक कांटेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये कांटेक्टर में हमको सप्लाई देने की व्यवस्था ऑक्सिलरी कांटेक्ट से की जाती है। और ये हमारा जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट होते हैं, इससे सप्लाई हमारा कहाँ पर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में आती है। तो दोस्तों अब इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में बता दूं, फिर इसको आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी और आसानी होगी। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे जो रिले होते हैं इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब विद्युत चुंबकीय रिले, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय रिले। अब ये क्या होता है इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए किसी कॉइल में, ये कोई कॉइल है, अगर इसमें हम लोग करंट फ्लो करा दें तो ये पूरी की पूरी कॉइल क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। पूरी की पूरी कॉइल क्या बन जाएगी, मैग्नेट। और इस तरह के मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इस तरह के मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं दोस्तों। और इसी सिद्धांत पर हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले काम करती है। और ये रिले काम कैसे करती है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर कोई हमारा एक प्लंजर है, एक सोलेनॉइड आप इस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है, एक मान लीजिए कि स्प्रिंग है, और ये क्या है हमारा एक और दूसरा यहाँ पर एक प्लंजर, इस तरह से कुछ हमारा दिखाया गया है दोस्तों। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारे क्या है, जैसे ये हमारे कोई कॉन्टेक्ट हैं, यह हमारा कोई कॉन्टेक्ट है, और ये हमारे क्या है कोई कॉन्टेक्ट है। इसके अलग अलग हम लोग कॉन्टेक्ट को बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप जो है ऐसे ऐसे आप इस तरह से कॉन्टेक्ट को बना सकते हैं। यहाँ से आप सप्लाई साइड में इसको दिखा सकते हैं आर वाई, ये आपका क्या है बी है। ये लोड साइड में दिखा सकते हैं, आपका ये क्या है लोड साइड में है, ये लोड साइड में है। अब चूंकि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बनाना है तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। और इसी बाइंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे दो टर्मिनल है A1 और A2, इसका आप नाम दे देंगे A1 और A2। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, सिंगल फेज AC सप्लाई लगाएंगे। AC सप्लाई लगाने वाले हैं, सिंगल फेज AC सप्लाई लगाएंगे। और मैंने बताया कि जैसे ही इसमें करंट बहेगी, बाइंडिंग हो गई, जैसे ही इसमें करंट बहेगी यह क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही यह मैग्नेट बन जाएगा दोस्तों, तो यह पास में रखा हुआ दूसरा यह हमारा जो है आर्मेचर है, जिसको इसको थोड़ा आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा फिगर आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है। ये जैसे ही मैग्नेट बनेगा, इसको अपने तरफ क्या करेगा, स्प्रिंग की सहायता से इसको आपको ये जो है अपने तरफ इसको खींचेगा, और खींचकर इसमें क्या कर देगा, ये दोनों साइड के जो हमारे कांटेक्ट हैं यह आपको सटा देगा। यानी ये पूरा जो आर्मेचर है इसको खींचेगा अपने तरफ, और खींचेगा तो ये कांटेक्ट इससे सट जाएंगे, ये कांटेक्ट इससे, इसी तरह से ये वाला इससे सटेगा, ये वाला इससे, और ये वाला इससे सटेगा, ये वाला। यानी ये पूरा का पूरा कांटेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। और जब जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो इधर की जो आपकी सप्लाई साइड है ये लोड साइड में मिलने लगेगा। बिल्कुल यही चीज़ आपके एक कॉन्टेक्टर में अप्लाई होती है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यहाँ पर प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसको हम लोग कैसे सप्लाई देते हैं, इसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है इसको सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं। यहाँ पर सिंगल फेज AC सप्लाई देने के लिए जो हमारे दो टर्मिनल है A1 और A2, इस पर व्यवस्था की जाती है। और जब भी अलार्म परिपथ आप देखेंगे तो सर्किट में आपको A1 और A2 कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये A1 और A2, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं। और जैसे ही इसमें हमारा क्या होगा, सप्लाई देंगे तो इस क्वाल में हमारी करंट बहेगी। जब क्वाल में करंट बहेगी तो ये जो आर्मेचर है इसको अपने तरफ खींचेगा, आर्मेचर खींचेगा तो ये जो होगा ये कांटेक्ट इससे दोनों से सट जाएगा। यानी जो ओपन कांटेक्ट होंगे वह क्लोज हो जाएंगे। यानी जो ये ओपन कांटेक्ट हैं ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये जब क्लोज हो जाएंगे तो इधर से सप्लाई हमको इधर मिलने लगेगी, और हमको लोड साइड में पावर मिलने लगेगी। सेम प्रिंसिपल हमारा एक कॉन्टेक्टर इसी तरह से काम करता है। वहीं पर अगर हमारी सिंगल फेज का हमारा कॉन्टेक्टर है तो यहाँ पर एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। यहाँ पर फेज और न्यूट्रल देंगे, यहाँ पर हमारा फेज और न्यूट्रल आएगा, और जैसे ये प्लंजर आपका इससे सटेगा तो ये कनेक्ट होकर हमारा फेज और न्यूट्रल लोड साइड में मिलने लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका कॉन्टेक्टर क्या होते हैं यह समझ में आया होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होती हैं ये भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कॉन्टेक्टर एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसके द्वारा कांटेक्ट को, ये जैसे ये कांटेक्ट हैं, ये कांटेक्ट हैं, ये कांटेक्ट अभी क्या है, ये ओपन अवस्था में है, इसको क्लोज किया जाता है। कांटेक्टर इसको क्लोज करने का काम करता है। और कैसे क्लोज करता है, ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही अपने आप इसको क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। वहीं पर अगर MCB रहता तो MCB को हमको जाकर इस कांटेक्ट को क्लोज कराना पड़ता है, हाथ से ट्रिप उसको MCB को ऑन ऑफ करना पड़ता है। लेकिन तो कॉन्टेक्टर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, यह ऑटोमेटिकली क्या होता है, कांटेक्ट को क्लोज कराने के काम में आता है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल फेज कॉन्टेक्टर, दूसरा 3 फेज कॉन्टेक्टर। यहाँ पर एक 3 फेज कॉन्टेक्टर का मैंने आपको फिगर बनाकर दिखा दिया दोस्तों। यह 3 फेज कॉन्टेक्टर में ये RYB 3 कॉन्टेक्ट है, और यह क्या है, लोड साइड के कॉन्टेक्ट है। इसमें क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई तभी आएगी जब ये हमारा मूवेबल जो हमारा आर्मेचर है ये क्या होगा, इससे कनेक्ट होगा। और कनेक्ट तब होगा जब ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है इसमें हमारी करंट बहेगी, और जैसे इसमें करंट बहेगी तो यह
क्या करेगा, पूरे प्लंजर को इधर से क्या करेगा, अपनी तरफ शक करेगा और शक करेगा तो ये कांटेक्ट इससे सड़ जाएंगे, ये कांटेक्ट इससे सड़ जाएंगे, ये कांटेक्ट इससे सड़ जाएंगे और लोड साइड में हमारी क्या होगी, सप्लाई मिलने लगेगी। ये हमारा कांटेक्टर का काम होता है। दोस्तों ये कांटेक्टर का प्रयोग हम लोग सामान्यतः 3 फेज के मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग 3 फेज कांटेक्टर का प्रयोग करते हैं और सिंगल फेज कांटेक्टर का प्रयोग हम लोग अलार्म परिपथ में सप्लाई को ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद कनेक्ट करना या उसको ओपन करने के लिए हम लोग कांटेक्टर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर सिंगल फेज के जो भी हमारे मोटर होते हैं वहाँ पर भी हम लोग कांटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कांटेक्टर के बारे में समझ में आया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे टाइम डिले रिले क्या होता है। तो आइए टाइम डिले रिले क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। तो दोस्तों टाइम डिले रिले जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, टाइम का मतलब समय में डिले करने के लिए जो हम लोग रिले प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम डिले रिले कहते हैं। टाइम डिले रिले क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो हमारे टाइम डिले रिले होती है समय में देरी यानी डिले के लिए हमारी क्या होती है, के लिए यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं समय में डिले के लिए। अब इस समय में डिले कैसे हम लोग करते हैं दोस्तों, इसको आपको समझना है। तो देखिए जैसे मैंने ये कांटेक्टर बनाया है, जैसे ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांटेक्टर बनाया। अब ये जो कॉइल है, कॉइल में हम लोग किसका प्रयोग कर दें, टाइम डिले रिले का प्रयोग कर दें। यानी इसमें हम लोग समय सेट कर दें कि 20 सेकेंड बाद या 30 सेकेंड बाद यह कांटेक्ट इससे क्या हो, क्लोज हो, यह कांटेक्ट इससे क्या हो, क्लोज हो। मान लीजिए यह A1 है, यह A2 है, तो जो A2 कांटेक्ट हो वह A1 से क्लोज हो कितने समय बाद, 30 सेकेंड बाद। तो 30 सेकेंड बाद ही क्या होगा, ये कांटेक्ट हमारा क्लोज होगा और जैसे ही यह कांटेक्ट इससे क्लोज होगा तो जो ओपन कांटेक्ट होंगे वह क्लोज हो जाएंगे और जो क्लोज कांटेक्ट होंगे वह ओपन हो जाएंगे। ये हमारा फंक्शन होता है टाइम डिले रिले का। टाइम डिले रिले जो होता है यह समय के आधार पर प्रचालित होने वाली रिले है। इसमें जितना समय हम लोग सेट करते हैं उतने समय बाद ही क्या होती है, रिले हमारी क्या होती है, प्रचालित होती है। यानी समय देरी रिले के लिए, यानी समय में देरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। दूसरी बात इसके बारे में, इसका फिगर कैसे बनता है टाइम डिले रिले का, मैं इसका फिगर भी आपको या इसका डायग्राम कैसे बनता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। तो दोस्तों जैसे इसको आप देख सकते हैं कि यह हमारी क्या होती है, एक टाइम डिले रिले कुछ इस तरह से बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी क्या है, कुंडली है। ये हमारे इस तरह से इसका क्या होता है, संकेत होता है। ये इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। टाइम डिले रिले में 3 टर्मिनल होती हैं। ये कुंडली होती है आपकी, जैसे ये आपका कुंडली यहाँ पर दिखाया गया तो इसमें 2 टर्मिनल थे और इसमें क्या है आपका 3 टर्मिनल दिखाया गया है। एक एनओ यानी एक एनओ टर्मिनल होता है, एक एनसी टर्मिनल होता है, एक हमारा क्या होता है, कॉमन टर्मिनल होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनओ एनसी यानी नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, और ये जो होता है हमारा कॉमन टर्मिनल होता है। अब इसका चित्र आप कैसे बना पाएंगे, इस तरह से कुछ इसका सिंबल होता है, आप इसको भी बना लेंगे क्योंकि ये आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है तो आना चाहिए। ये आपका पूरी रंगा हुआ होता है, ब्लैक होता है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों देखिए ये एनसी कांटेक्ट है, ये एनसी कांटेक्ट है, ये एनओ कांटेक्ट है। अब इसमें देखिए ये हमारे कुंडली है, ये कॉइल है। अब ये जो कॉइल है इसमें देखिए आप जो है ये एनसी कांटेक्ट और ये क्या है, एनओ कांटेक्ट है। एनओ का मतलब ये क्या होता है, नॉर्मली ओपन है। ये क्या है, ये दोनों कांटेक्ट नॉर्मली ओपन है और ये दोनों कांटेक्ट क्या है, नॉर्मली क्लोज है। जब इस टाइम डिले रिले में हम करंट के मान को सेट कर दें 20 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद,
ये रिले ऑपरेट होगी तो जो ये NC कांटेक्ट है यह NO बन जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो NO कांटेक्ट है यह क्या हो जाएगा, NC कांटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो टाइम डिले रिले है इसका प्रयोग हम लोग आगे अलार्म सर्किट में करने वाले हैं, या हमारे जो यातायात नियंत्रण परिपथ है उसमें हम लोग टाइम डिले रिले का प्रयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों इस टाइम डिले रिले के बारे में आप इतनी जानकारी ध्यान में रखेंगे। टाइम डिले रिले क्या होती है, समय के सापेक्ष ऑपरेट होने वाली, यानी समय के अकॉर्डिंग काम करने वाली एक रिले होती है। जितना समय हम लोग रिले में सेट करते हैं उतने समय बाद ही क्या होती है, रिले प्रचालित होती है, और एक बार फिर उससे सप्लाई हम लोग हटा दें, सप्लाई से काट दें तो पुनः ही रिले अपने पोजीशन में आ जाती है। पुनः उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए उतना समय हमको सेट करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि यह टाइम डिले रिले क्या होता है, इसका कुंडली का आपका सिंबल इस तरह से प्रयोग में होता है। जब भी कहीं ये टाइम डिले रिले प्रयोग में लाई जाएगी तो इस तरह से हम लोग कुंडली को दिखाएंगे, यानी उसके क्वाल को दिखाएंगे, और उसका सिंबल ऐसा होता है। इसमें दो कांटेक्ट NO और NC कांटेक्ट होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पुश बटन स्विच। आगे हमारा टॉपिक है पुश बटन स्विच। तो देखिए अब हम लोग पुश बटन स्विच के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पुश बटन स्विच यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पुश बटन स्विच हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहे हैं, पुश बटन स्विच। इसको हम लोग दाब, पुश का मतलब क्या कहते हैं, दाब स्विच भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, जो पुश बटन स्विच का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले हम लोग करते हैं क्षणिक प्रचालन के लिए। क्षणिक प्रचालन के लिए मतलब क्षणिक का मतलब थोड़े देर के लिए, किसी बल्ब को जलाने के लिए, किसी घंटी को बजाने के लिए, किसी मोटर को चलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पुश बटन स्विच का। पुश बटन स्विच का प्रयोग समानता आप देखे होंगे कि जो बेल इंडिकेटिंग सर्किट होती है, यानी जो अलार्म सर्किट होती है, वहाँ पर करते हैं। जैसे आप कहीं ना कहीं इसको देखे होंगे, जब भी आप जो है किसी घर के पास कभी गए होंगे, जैसे वहाँ पर अगर इस तरह की सर्किट आपको बनाया गया है तो जो मेन डोर होता है वहीं पर हमारे क्या होते हैं, पुश बटन स्विच लगाने की व्यवस्था होती है। इसको हम लोग दबाएंगे तो घर के अंदर क्या बजती है, बेल बजती है, और जैसे ही इसको छोड़ देंगे पुनः यह अपनी मूल पोजीशन में आ जाती है। तो दोस्तों ये पुश बटन स्विच है, इसको दाब स्विच भी कहते हैं। क्षणिक प्रचालन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये पुश बटन स्विच कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पुश बटन स्विच हमारे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक NO टाइप का होता है, दूसरा NC टाइप का होता है, तीसरा NO NC टाइप का होता है। तो NO NC टाइप का होता है, मैंने नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच, इसका नाम भी लिख सकते हैं, नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच, नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच, यानी नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच। अब ये बनता कैसे है इसको आपको देखना है। तो देखिए इसका बनाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। यह हमारा क्या है, अभी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ एक नॉर्मली, ये देखिए यह जो नॉर्मली ओपन टाइप का है, यह जो है नॉर्मली क्या है, ओपन टाइप का। ये दोनों कांटेक्ट क्या है, ओपन है। जब इसको आप जो है इधर से दबाएंगे, पुश करेंगे, तो ये दोनों कांटेक्ट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और इधर की सप्लाई जो भी होगी आपको नीचे साइड में मिलने लगेगी। तो नॉर्मली ओपन साइड के जो हमारे पुश बटन स्विच होते हैं उसका सिंबल कुछ इस तरह से होने वाला है। उसी प्रकार से जो नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच होते हैं उसका सिंबल आप जो है इस तरह से बनाने वाले हैं। ये देखिए आपको जो है ये बनाने के लिए आपको ढंग होना चाहिए। ये देखिए ये हमारे नॉर्मली क्लोज यानी NC टाइप का पुश बटन स्विच है। यानी जब इसको आप पुश करेंगे, ऐसे पुश करेंगे तो ये जो क्लोज कांटेक्ट है ये ओपन हो जाएगी। ये आपका उधर ये कांटेक्ट कुछ इधर खिसक के आएगा तो ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो ये सामान्य अवस्था में क्लोज होगा, और जब इसको ऑपरेशन में लाएंगे, इसको दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये काम होता है NO टाइप का, NC टाइप का। वहीं पर NO NC टाइप का कांटेक्ट आपका इस तरह से बनने वाला है, इसको भी आप बना सकते हैं।
यह आपका क्या है, NO होगा, और ये क्या होगा आपका NC होगा, NC कांटेक्ट होगा। इसमें दोनों ऑपरेशन एक साथ होते हैं दोस्तों। जैसे इसको आप इधर से क्या करेंगे, पुश करेंगे, इधर से क्या करेंगे, दबाएंगे, तो जो आपका NO कांटेक्ट है वह NC कांटेक्ट हो जाएगा। यानी जो ओपन कांटेक्ट है ये इससे आकर सटेगा, ये इससे, तो सप्लाई आपका इधर से होकर इधर मिलने लगेगी। और वहीं पर जो NC कांटेक्ट है यानी नॉर्मली क्लोज है, इसको पुश करेंगे तो पूरा का पूरा प्लंजर आपका इधर की तरफ खिसकेगा और यह क्या हो जाएगा, NO कांटेक्ट हो जाएगा। तो पुश बटन स्विच जो होता है कुछ इस तरह से होते हैं, 3 तरह के होते हैं। यानी पुश बटन स्विच का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, क्षणिक प्रचालन के लिए करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, NO टाइप का, NC टाइप का और NO NC टाइप का होता है। तो उम्मीद है कि ये पुश बटन स्विच आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इतनी चीज़ें ये भी आपको क्लियर हो गई होगी कि कांटेक्टर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होते हैं, टाइम डिले रिले क्या होता है, पुश बटन स्विच क्या होता है, और इसी की सहायता से अलार्म परिपथ हम लोग बनाते हैं। तो अलार्म परिपथ आपको पढ़ने के लिए ये चीज़ें आना चाहिए। आपके किताब में भी दिया गया, वहाँ से भी आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।